हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें वेन डायग्राम बताना है। इसका माता पिता और वकील का वेन डायग्राम क्या होगा। तो देखिए, माता पिता तो दोनों अलग अलग है, माता पिता दोनों अलग अलग है। और वकील, देखिए वकील जैसे अगर हमने ये वाला कंसिडर किया, जैसे देखिए ये वाला हो गया वकील का, ये वकील, तो कुछ वकील माताएं भी होती है और कुछ वकील पिता भी हो सकते हैं। तो यही वाला हमारा परफेक्ट मतलब बैठ रहा है। जैसे अब इसमें तो तीनों एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वकील के अंदर पिता आएंगे और उसके अंदर माता आएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और इसमें भी जैसे अगर सारे मतलब हमने ये रख दिए कि जैसे पिता के अंदर वकील, तो सारे पिता वकील होते ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, तो फिर माताएं भी तो होती है वकील, तो इस कारण ये भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वकील का है, ये माता पिता, ये मदर, ये फादर और ये वकील। तो देखिए, और माता और पिता का तो कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, हमें थोड़ा सा रीजनिंग के हिसाब से सोचना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, माता और पिता के बीच में बस। बट ये जो वकील है ये दोनों हो सकते हैं, माता भी और पिता भी। सो आई होप दोस्तों ये वाला आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका आंसर क्या आएगा? बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। देखिए क्या दिया हुआ है, सभी पेन रबर है, कुछ रबर पेंसिल है। और हमें निष्कर्ष में क्या चेक करना है, कुछ रबर पेन है, सभी पेंसिल रबर है। तो सबसे पहले हम कथन से डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए सभी पेन रबर है, तो देखिए सभी पेन, तो सभी पेन तो पेन अंदर आ जाएगी। सभी पेन क्या है, सभी पेन रबर है। और कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर मतलब कुछ रबर क्या है, पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है। ये हमने डायग्राम बना लिया कथन से, सभी पेन रबर है, तो सभी पेन रबर है और कुछ रबर पेंसिल है। तो देखिए अब निष्कर्ष से चेक करेंगे हम, कुछ रबर पेन है, कुछ रबर पेन है। जब सभी पेन रबर है तो कुछ रबर तो पेन जरूर होंगे, क्योंकि सभी पेन रबर है तो कुछ रबर तो पेन जरूर होंगे, तो कुछ रबर पेन है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब देखिए नीचे सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर है। सभी पेंसिल रबर है के लिए क्या होना चाहिए, जैसे सभी पेंसिल रबर है तो यहाँ पे पेंसिल होनी चाहिए और यहाँ पे रबर, बट यहाँ पे तो ये कुछ में दिया हुआ है, तो सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी के लिए मतलब अंदर आना चाहिए ये। तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या आ जाएंगे, जैसे एक सही है, एक सही है, बिल्कुल सही बात है। दो सही है, दूसरा तो गलत है। और दोनों गलत है, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि दोनों गलत नहीं है, एक सही है, ये वाला सही है। और दूसरा सही है, दूसरा तो गलत है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ये वाला, पहला वाला। सो आई होप दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि 1 अप्रैल 2011 को मंगलवार हो तो 1 अप्रैल 2016 को कौन सा वार होगा। ये कैलेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 1 अप्रैल दोनों में तारीख और महीने दोनों में सेम दिए हुए, तारीख और महीने दोनों में सेम दिए हुए। यहाँ पे ओनली हमें क्या चेक करना होगा, हमें ओनली सालों का डिफरेंस चेक करना होगा। यहाँ पे 11 और 16 में कितने सालों का डिफरेंस है, तो 16 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सालों का डिफरेंस, क्योंकि वैसे भी 11 के बाद 12 13 14 15 16 5 सालों का गैप है। और लीप ईयर कितने हैं, तो देखिए 12 में एक लीप ईयर आएगा, 12 में एक लीप ईयर आएगा। और उसके बाद 12 के बाद 12 और 16, क्योंकि 4 सालों बाद लीप ईयर आता है, 12 16 20। तो देखिए एक तो 12 में आएगा और एक 16 में भी आएगा, क्योंकि ये 16 में हमें अप्रैल तक जाना है, तो 2016 में तो फरवरी तो आई होगी मतलब, तो ये 16 तक जाना है हमें। तो 5
6 7 इन सभी को जोड़ लेंगे और 7 से भाग दे देंगे। जो भी यहाँ पे आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा? शेषफल तो 0 बचेगा, क्योंकि 7 एकम 7 पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा? जो शेषफल 0 बचेगा। 7 का भाग हमने क्यों दिया? क्योंकि 7 दिन में वही दिन घूम के आएगा। जैसे मंगलवार है तो 7 दिनों बाद फिर मंगलवार आएगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले हमने देखा सालों का गैप, उसके बाद लीप ईयर चेक किए तो एक 12 में आएगा, एक 16 में भी आएगा, क्योंकि यहाँ अप्रैल तक जाना है और फरवरी में लीप ईयर जरूर आया होगा। तो 2 लीप ईयर हो गए, तो टोटल जोड़ने पे 7 आया और इसी को 7 से भाग दे दिया। तो जो शेषफल आएगा, तो जैसे मंगलवार, तो ये मंगलवार में क्या करना है? मंगलवार में प्लस यहाँ पे जो भी शेषफल आएगा, अगर आया तो 1 लिखेंगे, 2 आया तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 0 आया तो 0 लिखेंगे। तो मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही आएगा, क्योंकि मंगलवार से आगे हमें जाना ही नहीं है। अगर 1 होता तो मंगलवार से बुधवार हो जाता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर 1 रहता तो मंगलवार से बुधवार हो जाता। यहाँ पे 2 होता तो मंगलवार के बाद बुधवार गुरुवार हो जाता। बट यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 है। जैसे 7 में 7 का भाग देने पे 7 एकम 7, तो बचेगा 0। तो हमें ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये शेषफल लेना है हमेशा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नंबर सीरीज से मतलब रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? 2 से 3 हुआ। 2 से 3 मतलब 1 का गैप, 3 से 5 मतलब 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 17 में से 9 जाएगा तो कितना? 8 का गैप आ रहा है यहाँ पे। और फिर कितना आ रहा है? 13 में से 7 गया तो 16 का गैप। तो देखिए क्या आ जाएगा इसमें? अगर एक लॉजिक और लगाएं हम, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है? 2 का स्क्वायर -1। जैसे क्या हुआ है? 2 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? या तो जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -1 3 हो गया। तो देखिए 2 गुणित 2 -1, तो 2 दूनी 4 -1 3 हो गया। फिर 3 दूनी 6 -1 5 हो गया। फिर 5 दूनी 10 -1 9 हो गया। 9 दूनी 18 -1 17 हो गया। 17 दूनी 34 -1 33 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। जैसे 2 गुणित 2 -1 हो रहा है। फिर इसमें भी 3 गुणित 2 -1 हो रहा है। 2 गुणित 2 -1, 3 गुणित 2 -1, 5 गुणित 2 -1, 9 गुणित 2 -1, फिर 17 गुणित 2 -1। तो इसमें भी क्या करना होगा हमें? 33 गुणित 2 -1। तो 33 दोनों क्या होता है? 66। और 66 में से 1 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। 2 गुणित 2, जैसे 2 दूनी 4 -1 हो गया। फिर 3 दूनी 6 -1 5 आ गया। 5 दूनी 10 -1 9 हो गया। 9 दूनी 18 -1 17 हो गया। 17 दूनी 34 -1 33 हो गया। 33 दूनी 66 -1 65 आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? 1 2 5 2 3 17 और 3 5। और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक यूज हुआ है? जैसे 1 और 2 को जोड़ने पे 5 नहीं आता है, 2 और 3 को जोड़ने पे भी 17 नहीं आ रहा है, 3 और 5 को जोड़ने पे क्या आएगा? तो इसमें पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें क्या हुआ है, तो इसके बाद ही हम इसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लॉजिक का पता नहीं चलेगा तो हम ये वाला भी निकाल नहीं सकते। तो देखिए जैसे इसमें, जैसे अगर 1 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर, इसका क्यूब और इसका स्क्वायर, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। इसका क्यूब, 2 का क्यूब और इसका स्क्वायर, तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9,
तो 8 9 कितना होता है, 17 होता है। तो ये 17 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेम जैसे 3 का स्क्वायर, नहीं सॉरी इसका क्यूब करना होगा ना हमें, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो क्या आ जाएगा 52। तो 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए इसका क्यूब प्लस इसका स्क्वायर, फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस इसका स्क्वायर, तो ये 5 आ रहा है। एक का क्यूब तो एक ही होता है और 4 5। अब इसमें 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 8 और 9 को जोड़ने पे 17 आ रहा है। अब 3 का क्यूब करने पे 27 और 5 का स्क्वायर करने पे 25, तो इन दोनों को जोड़ने पे 52 आएगा। मतलब 52 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. Okay friends, wishing you all the best and thank you so much.